दिमाग, दो पैर, दो हाथ और फिजिकली फिट बॉडी के साथ इंसान के पास किस चीज़ की कमी है? शायद किसी भी चीज़ की नहीं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सिंगल सेल से की और एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए जहां से हम पृथ्वी को डोमिनेट करते हैं। आज पृथ्वी पर शायद हम सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि बिलियन साल पहले हम कैसे रहे होंगे, हमारी सोच कैसी रही होगी और अपनी एवोल्यूशन की दौड़ में ऐसी क्या चीज़ रही जिसने हमें सबसे अलग बनाया होगा। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एक सिंगल सेल से जानवरों की आँख, दिमाग और बाकी ऑर्गन्स का कैसे विकास हुआ। आगे की कहानी को जारी रखते हुए चलिए जानते हैं डायनासोर्स के राज में हमने अपने आप को कैसे जीवित रखा और आने वाले खतरे के लिए खुद को कैसे तैयार किया। सर्वाइवल के गेम में हम कैसे अपने आप को अप टू डेट रख पाए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि 340 मिलियन साल पहले कैसिनेरिया ही वो पहले जीव थे जिन्होंने अंडे दिए और ज़मीनी सतह पर रहने के लिए एडॉप्ट हुए। ज़मीन पर रहने का मतलब था कि ये ज़्यादा अनोखी चीज़ें देख सकते थे, अलग तरह से साउंड और स्मेल को महसूस कर सकते थे। इन फीचर्स के विकास का मतलब था कि अब दिमाग के पास ज़्यादा जानकारी पहुंच रही थी। इतनी जानकारी को समझने और प्रोसेस करने के लिए दिमाग को इवॉल्व होने की ज़रूरत थी। जहां हमारा दिमाग अपने आप को इवॉल्व करने में व्यस्त था, वहीं मिलियन ईयर्स में ज़मीन पर कई दूसरी प्रजातियां भी पनप चुकी थी। भोजन को पाने के लिए ज़मीन पर अप्रतिद्वंदी बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में खुद को अव्वल रखने के लिए हमारे अंदर मजबूत जबड़ों का विकास हुआ। ताकतवर जबड़े होने का मतलब था कि अब हम ज़्यादा भोजन खा सकते थे और ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने प्रतिद्वंदियों से भी भिड़ सकते थे। टेरासोरस, जो कभी हमारे प्रतिद्वंदी थे, वो मजबूत जबड़े के चलते अब हमारे लिए शिकार बन चुके थे। हम तेज़ी से उनके पीछे भाग सकते थे और शार्प दांतों से एक ही हमले में उनको मार सकते थे। जहां एक तरफ हम ज़मीन को डोमिनेट करते हुए एवोल्यूशन की रेस में आगे बढ़ रहे थे, वहीं सबसे बड़ी हार हमारा इंतज़ार कर रही थी। 250 मिलियन ईयर्स पहले धरती ने फिर अपने इनिशियल फेज़ में जाना शुरू किया। आज के साइबेरिया के पास धरती ने फटना शुरू किया और उससे भारी मात्रा में मैग्मा बाहर आया। गर्म लावा ने धीरे धीरे पत्थर से लेकर सब कुछ जलाना शुरू किया। 500 मिलियन ईयर्स में ये लावा धरती के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। ट्रिलियन टन में कार्बन डाइऑक्साइड आसमान में रिलीज हुई, जिसने सूरज की हीट को वातावरण में ही ट्रैप कर लिया। धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल गिरता गया और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री तक राइज हो गया। बढ़ते तापमान ने कुछ नहीं छोड़ा। वनस्पति, पेड़ पौधे, जानवर सब कुछ तबाह हो गए। कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। केवल 5% जानवर ही खुद की रक्षा करने में सफल हो पाए। इन 5% आबादी में से हम भी एक थे और हमारे साथ भी कुछ चुनिंदा जीव थे जो आने वाले भविष्य में डायनासोर के रूप में पूरी धरती पर राज करने वाले थे। जैसे जैसे पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया, सर्वाइवल की बैटल ऑफ भी ठंडी पड़ गई। लेकिन अब बारी थी दुनिया में अपना राज जमाने की और इस रेस में आगे निकलने वाले थे डायनासोर। एवोल्यूशन की रेस में आगे निकलते हुए डायनासोर ने एक लंबे समय तक धरती पर राज किया। 30 मिलियन साल पहले एक बार फिर से इरप्शन ने जीवों की 95% संख्या को अपना निशाना बनाया। सदियों से फैलता हुआ इकोसिस्टम पूरी तरह झुलस गया। जब तबाही रुकी तो हम एक बड़ी छिपकली के रूप में धरती पर जिंदा थे। हालांकि और भी कई जीव इस तबाही से खुद को बचा पाए थे। उनमें से एक डायनासोर भी थे। वो रेप्टाइल से खुद को बड़े डायनासोर्स में इवॉल्व करने में सफल हो पाए थे। मास एक्सटिंक्शन के बाद जो सबसे पहले इवॉल्व होकर डायनासोर बने वो थे हेरोसोरस। 5 फुट लंबे ये जीव एवोल्यूशन की रेस में आगे निकल गए। ट्रायसिक पीरियड के अंत के बाद इन्होंने जुरासिक पीरियड की नींव रखी। डायनासोर्स हमसे हर मामले में आगे थे। आकार से लेकर तेजी में और मजबूती में इनका कोई जवाब नहीं था। हम इन्हें ताकत के मामले में हरा नहीं सकते थे और ऐसे में इनसे बचने का केवल एक ही रास्ता था और वो है इवोल्यूशन। मिलियन साल के विकास के बाद हम एक रोडेंट के रूप में विकसित हुए। अब हमारा आकार छोटा था लेकिन हमारी फुर्ती कमाल की थी। शिकारियों से बचने के लिए हमने रात को शिकार करने का तरीका ढूंढ निकाला था, क्योंकि ज़मीन के ऊपर बड़े जानवर का राज था। इसलिए ज़मीन के नीचे छिपकर रहना हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन छिपकर शिकार करने के भी अपने नुकसान थे।
रात को काला अंधेरा छाया रहता था और ठंड भी बेहद ज़्यादा होती थी। ऐसे में इन दिक्कतों से बचने के लिए हमारे सेंसेस ने शार्प होना शुरू किया। अब हम दूर की आवाज़ को सुन सकते थे, धरती में पैदा होने वाले कंपन को महसूस कर सकते थे और सबसे बड़ी बात थी कि हम डायनासोर्स की महक को दूर से ही सूंघ सकते थे। लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हमारा दिमाग अभी भी खतरे की स्थिति को एनालाइज करने में असमर्थ था। ऐसे में हमारे दिमाग में एक नियोकॉर्टेक्स नाम का एक नया स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, जिसके चलते हमारे मुश्किल विचार को प्रोसेस करने की और खतरे की स्थिति को एनालाइज करने का फीचर विकसित हुआ। ये हमारे लिए एक नई ताकत थी। इसी की बदौलत हम अपने आसपास के हालात को एनालाइज कर सकते थे और उसी हिसाब से रिएक्ट भी कर सकते थे। ये फीचर हमें भविष्य में कल्पना करने, कम्युनिकेट करने और क्रिएट करने की ताकत देने वाला था। लेकिन अभी हम इस विचार के महत्व से अनजान थे। 66 मिलियन साल पहले हम एक रोडेंट के रूप में धरती पर मौजूद थे और अपनी दिमागी काबिलियत के चलते जंगल में छिपकर रहना जानते थे। इस रोडेंट का नाम बेटाडोंग था और ह्यूमन एवोल्यूशन की सारी जिम्मेदारी इसी जीव पर थी। अगर ये अपने आप को बचाने में असफल हो जाता तो शायद धरती पर इंसान के एवोल्यूशन की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। लेकिन डायनासोर से बचने के लिए इसने अपने सुपर चार्ज ब्रेन और शार्प सेंसेस का इस्तेमाल किया। इन बड़े आकार वाले जानवरों की बदौलत ही बेटाडोंग ने अपने आप को इवॉल्व किया। खुद के अस्तित्व को कायम रखने के लिए इस जीव ने अंडे की बजाय बच्चों को जन्म देना बेहतर समझा। लेकिन बात सिर्फ रिप्रोडक्शन की नहीं थी, बच्चों को खूंखार डायनासोर से बचाना भी बहुत ज़रूरी था। ऐसे में जन्म के बाद बच्चों को छोड़ने की बजाय हमने उनकी देखभाल की, बेबीज़ को दूध पिलाना शुरू किया। स्वीट ग्लैंड्स के साथ हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड्स का भी निर्माण हुआ। देखा जाए तो हमने एक बेमिसाल सफ़र तय किया था। सिंगल सेल से हम चूहे के रूप में विकसित हो चुके थे और यही चूहा भविष्य में 4000 से भी ज़्यादा प्रजाति के विकास के लिए जिम्मेदार होने वाला था। हालांकि आज हम डायनासोर्स की ताकत के सामने झुकने के लिए मजबूर थे, लेकिन आने वाला वक्त हमारे लिए सुनहरा होने वाला था। डायनासोर्स ने 165 मिलियन सालों तक धरती पर राज किया। जब सभी जीवों को लगा कि डायनासोर्स की डोमिनेंस को रोका नहीं जा सकता, तभी कहानी में एक एस्ट्रॉयड की एंट्री हुई। ये घटना है 65 मिलियन साल पहले की, जब एक जायंट एस्ट्रॉयड धरती से टकराया। जहां डायनासोर्स इस तबाही से सर्वाइवल की जंग हार गए, वहीं छोटे आकार ने चूहों को इस जंग में जीत दिलाई। वह इस तबाही से बचने के लिए ज़मीन के अंदर चले गए। एक तरफ डायनासोर्स बढ़ते तापमान और बिना भोजन के तिल तिल मरने के लिए मजबूर हो गए, दूसरी तरफ रोडेंट और बग्स जैसे छोटे जानवरों को अपनी हुकूमत बरकरार रखने का मौका मिला। 64 मिलियन साल पहले हम पुर्गाटोरियस जीव के रूप में धरती पर जिंदा थे। हमारा आकार भले ही 6 इंच का था, लेकिन हमारी बुद्धि की क्षमता कमाल की थी। अपने सुपर डेवलप्ड ब्रेन की बदौलत हम ज़मीन पर सब जगह फैल गए। वक्त के साथ कई नए कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हम वहाँ भी अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहे। चारों तरफ फैले तबाही के मंजर ने धीरे धीरे शांत होना शुरू किया और जीवन एक बार फिर नए सिरे से शुरू हुआ। 60 मिलियन साल पहले पेड़ों का विकास हुआ, जिन पर फल फूल लगना शुरू हुए। हमने अपने आप को जिंदा रखने के लिए फ्रूट्स को खाया। फ्रूट से मिलने वाले न्यूट्रिशंस ने हमारे शरीर को स्वस्थ बनाया। ऐसे में मांस खाने के बदले हमने फल को अपने भोजन के रूप में चुन लिया और उसे पाने के लिए ज़मीन छोड़कर पेड़ों पर चले गए। मानना पड़ेगा कि मीट के बदले फ्रूट्स को चुनना एक फ़ायदे का सौदा था, क्योंकि अब हमें शिकार करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। पेड़ पौधों के रूप में शाकाहारी भोजन हमें आसानी से उपलब्ध था, लेकिन पेड़ों पर रहना आसान नहीं था। वहाँ की दुनिया ज़मीनी दुनिया से अलग थी। ऐसे में हमारे अंदर फीचर्स का विकास भी ज़रूरी था। वक्त के साथ धीरे धीरे हमारे शारीरिक ढांचे में बदलाव आया और हम एल्टीएलेसिस नाम के जीव में विकसित हुए। आपको बता दें कि ये हमारी प्रजाति के पहले मैमल्स थे जिन्होंने पेड़ों पर रहना शुरू किया था। 56 मिलियन साल पहले हम अपनी नई दुनिया में रहने के लिए एडॉप्ट हो गए और एक प्राइमेट के रूप में विकसित हुए। लेकिन ये दुनिया एक बार फिर बदलने वाली थी। एक बार फिर मौसमी बदलाव के चलते जंगल छोटे होने शुरू हो गए। 10 मिलियन साल तक चले इस बदलाव में भोजन की मात्रा धीरे धीरे जंगल में ख़त्म हो रही थी। ऐसे में अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमने स्ट्रेच होना शुरू किया। पेड़ पर रहते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए हमने अपने शरीर और पूंछ को लंबा और फ्लेक्सिबल बनाया। साथ ही हमारे हाथ भी उसी तरह से विकसित हुए। 17 मिलियन साल पहले बदलते तापमान के साथ हम भी पूरी तरह बदल गए, लेकिन ये बदलाव अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अब जिस स्वरूप में हम विकसित होने वाले थे वो हमारे पुराने पूर्वजों से मेल खाने वाला था। ये कैसे हुआ
और हमने कैसे अपने आप को कुदरत के साथ इवॉल्व किया, ये कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। अगर आप फिर भी एवोल्यूशन की हर छोटी बड़ी डिटेल जानना चाहते हैं तो इस पर हम जल्दी ही तीसरा पार्ट ज़रूर बना देंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो कमेंट में पार्ट 3 मेंशन करना ना भूलें। आप में से जिस किसी ने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट वहां से भी देख सकते हैं या फिर मैं कमेंट में उसे पिन कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन